नमस्कार, मैं अभिसार शर्मा। आप देख रहे हैं प्राइम बुलेटिन का मॉर्निंग शो है। आज की सुर्खियां। जॉर्डन बॉर्डर पर मदद का ट्रक हथियार बन गया। 2 इजरायली फौजी ढेर। इजराइल ने ऐलान किया बहुत जल्द लेबनान पर हमला होगा, यानी नई जंग की आहट साफ है। गज्जा सिटी पर टैंकों और जेट्स का कहर। लाखों लोग घर छोड़ने पर मजबूर। पानी की आखिरी बूंदें भी अब खत्म होने के कगार पर। ब्रिटेन ने बड़ा फैसला लिया है। फिलिस्तीन को इस हफ्ते मान्यता मिलेगी। सऊदी अरब और पाकिस्तान ने डिफेंस डील की किसी एक पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा। ईरान के सीस्तान बलूचिस्तान में हमला हुआ है। पैरामिलिट्री अफसर का कत्ल। और पुतिन ने खुलासा किया यूक्रेन मोर्चे पर 7 लाख रूसी फौजी तैनात। यह सब कुछ सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि दुनिया के बदलते नक्शे की निशानियां हैं। अब बढ़ते हैं तफसील से खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ, और हां, कमेंट करके बताइए कि आप इस जंग में किसके साथ खड़े हैं, फिलिस्तीन के साथ या इजराइल के साथ। दोस्तों, बड़ी खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। 2 इजरायली फौजी मारे गए हैं। यह वाकया वेस्ट बैंक और जॉर्डन से लगती सरहद पर हुआ। जॉर्डन से इंसानी मदद लेकर आए एक ट्रक के ड्राइवर ने अचानक गोलियां बरसा दी। यह घटना एलेनबी क्रॉसिंग पर हुई, यानी जॉर्डन और कब्जाए गए वेस्ट बैंक की सरहद पर हमले में इजराइल के 2 सिपाही ढेर हो गए। एक लगभग 60 साल का और दूसरा 20 साल का जवान फौजी। कहा जा रहा है कि ड्राइवर ने पहले बंदूक से हमला किया, लेकिन जब बंदूक जाम हो गई तो उसने खंजर से दोनों सिपाहियों को मार डाला। सोचिए, एक अकेला ड्राइवर और उसके सामने 2 हथियारबंद फौजी। रिपोर्ट है कि हमलावर वहीं मारा गया, लेकिन शक है कि उसके साथ कोई और भी शामिल हो सकता है। अब इजराइल ने इसी हमले को बहाना बनाकर बड़ा सैन्य अभियान छेड़ दिया है। रिजर्व फौजियों को बुलाया गया है और बटालियन 47 इलाके में चप्पा चप्पा खंगाल रही है। दिलचस्प बात यह है कि जिस ट्रक से हमला हुआ वह दरअसल गज्जा के लिए मदद का सामान लेकर जा रहा था। यानी इस तबाही के बीच भी जॉर्डन से गज्जा के लिए राहत का सिलसिला जारी है। दोस्तों, बड़ी खबर के बाद एक और संवेदनशील फैसला। किंग हुसैन पुल पर आवाजें बंद हो गई। आज के हमले के बाद जॉर्डन ने किंग हुसैन ब्रिज के सभी आवागमन रोक दिए हैं। अब वहां से कोई गाड़ी नहीं जा सकेगी। याद कीजिए, पिछले साल सितंबर 2024 में भी यही एलेनबी क्रॉसिंग बदी हरकत की गवाह बनी थी। तब एक रिटायर्ड जॉर्डेनियन सिपाही ने हमला किया था और 3 इजरायली मारे गए थे। उस घटना की वजह भी वही थी जो आज दिख रही है। गाजा पर चल रही तबाही, जिसमें रोजाना सैकड़ों बेगुनाहों की जान जा रही है। अब इसका असर जॉर्डन से गाजा तक राहत पर सीधा पड़ रहा है। किंग हुसैन ब्रिज से जा रही मानवीय सहायता फिलहाल रोक दी गई है। इजराइल ने सख्ती से कहा है कि जब तक पूरी जांच नहीं होती और रिपोर्ट नहीं मिलती तब तक राहत नहीं जाने दी जाएगी। और एक और बड़ा ऐलान, इजराइल ने कहा है कि वह जल्द दक्षिणी लेबनान पर कार्रवाई करेगा। साउथ लेबनान के रहने वालों को सचेत रहने को कहा गया है। कहा जा रहा है कि हमले के निशाने पर हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकाने हो सकते हैं। यह सब सिर्फ घटनाएं नहीं, यह उस आग का धुआं है जो अब सीमाओं के बाहर भी फैल रहा है। इजराइल ने ऐलान किया है कि बहुत जल्द हिजबुल्लाह की मिलिट्री ढांचे पर हमला करेगा। फर्क यह है कि अब हमला पहले से बताकर किया जाएगा। इसका मतलब साफ है, यह हमले रोज की बमबारी से कहीं बड़े होंगे और कहीं ज्यादा तबाही मचाने वाले। इजराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह फिर से अपनी ताकत खड़ी कर रहा है और उसे यह हरगिज मंजूर नहीं। याद रखिए, गजा जंग शुरू होने के बाद से ही लेबनान बॉर्डर पर रोजाना गोलीबारी हो रही है। इजरायली बमबारी अब तक 3000 से ज्यादा लेबनानी नागरिकों को मार चुकी है और करीब 10 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। नवंबर 2024 में सीज फायर साइन हुआ था, लेकिन कागज पर हुआ समझौता जमीन पर कहां टिक पाता है। साउथ लेबनान अब भी इजरायली बमों से जल रहा है। उधर हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम ने 2 दिन पहले ही इजराइल को बर्बाद कर देने की धमकी दी थी। अब इस खुले ऐलान के बाद उनका अगला कदम क्या होगा, यह सवाल सबकी निगाहों में है। लेबनान की सरकार और प्रधानमंत्री नवाब सलाम ने कहा है, हम सीज फायर की पाबंदी कर रहे हैं, इजराइल भी करें। यह नया हमला हालात को और बिगाड़ देगा, लेकिन क्या इजराइल सुनने के मूड में है? दुनिया देख रही है कि इजराइल अब उस जंग के घोड़े पर सवार है जो थकना नहीं जानता, और हर नया हमला एक नई जंग की दस्तक है। गज्जा की तरफ रुख कीजिए। इजरायली टैंकों और जेट्स ने गजा सिटी को रौंद डाला। नतीजा वही, लाखों फलस्तीनी अपने ही घरों से बेघर कर दिए गए। जंग चलती है, मौत बढ़ती है और इंसानियत रोज हारती है। गजा सिटी जुमेरात को फिर टैंकों और जंगी जहाजों की गोलीबारी से दहल उठा। यूएन के शीर्ष अधिकारी ने कहा, यह हमला दरअसल लोगों को जबरदस्ती बेघर करने की साजिश है। एएफएफपी के पत्रकारों और गवाहों ने देखा कि लोग झुंडों में पैदल गाड़ियों पर और गधा गाड़ियों पर अपना सामान लादे दक्षिण की ओर भाग रहे हैं। यह नजारा अपने आप में हकीकत का बयान है। अपने ही घर में मालिक, लेकिन उसी जमीन पर मुहाजिरों और खानाबदोशों की तरह भटकते लोग, और यह सब उस जमीन पर हो रहा है जहां बाहर से आए लोग उन्हें खदेड़ रहे हैं। गजा की रहने वाली आयशा अहमद कहती हैं, बमबारी कभी नहीं रुकती,
टैंक, ड्रोन, क्वालिकॉप्टर, हर तरफ से गोलीबारी जारी है और हर सुबह बस बर्बादी सामने दिखती है। इजराइल कहता है कि लोग दक्षिण चले जाएं, लेकिन सवाल यह है कहां जाएं? ना टेंट है ना गाड़ियां। गजा सिटी से दक्षिण जाने का किराया RS-1000 तक पहुंच चुका है।